राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। दानापुर व्यवहार न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को कोर्ट परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर धरना पर बैठे। धरना पर बैठे कर्मियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे कर्मियों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां थामे हुए नारे लगा रहे थे। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना शाखा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद राजेश कुमार ने बताया कि बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए बैठे हैं। धरना पर बैठे श्री राजेश ने बताया कि सभी कर्मी अपने 4 सूत्री मांग वेतन विसंगति जल्द से जल्द दूर करने, तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को शीघ्र प्रोन्नति देने, 100% अनुकंपा बहाली व विशेष न्यायिक कैडर लागू करने की मांग के समर्थन में न्यायिक कार्य से अलग होकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि हड़ताल से कोर्ट में बेल रिलीज, रिमांड समेत अन्य कार्य बाधित होगा। इस हड़ताल के कारण न्यायालय का कार्य पूरी तरह बाधित हो गया है। इसका सीधा प्रभाव वादकारियों और न्यायालय में आने वाले अन्य लोगों पर रहा है, जिन्हें अपने कार्यों में देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के कारण न्यायालय में सन्नाटा छा गया है। कोर्ट कर्मियों के हड़ताल से न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। मुख्य मांगे हम लोगों के अभी 4 हैं फिलहाल, लेकिन इसकी आपको हम बता दें कि शुरुआत बहुत लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं बहुत दिनों से। 1991 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्नातक स्तरीय वेतनमान का अनुशंसा किया गया था, लेकिन 1994 में बिहार सरकार ने उक्त अनुशंसा को खारिज कर दिया। 1994 में ही रीट CWJC 5156/1994 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दाखिल किया गया था। उपरोक्त रीट में माननीय न्यायाधीश AK गांगुली सर के द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में जजमेंट दिया गया, लेकिन बिहार सरकार उसे भी लागू नहीं किया। आफ्ताब आलम कमेटी द्वारा स्नातक स्तरीय वेतनमान का अनुशंसा किया गया, लेकिन बिहार सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फटकार के बाद तत्कालीन कर्मचारियों को केवल एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया गया, परंतु पदोन्नति, विशेष न्यायिक कैडर आदि कर्मचारियों को नहीं मिला। और अभी तक कितने कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए, कितने काल कवलित हो गए। 2023 में माननीय पटना उच्च न्यायालय की स्टैंडिंग कमेटी ने 2 बार बिहार सरकार को स्नातक स्तरीय वेतनमान लागू करने के लिए अनुशंसा किया, लेकिन बिहार सरकार उसे भी अभी तक लागू नहीं कर सकी है। आपको ये प्रमुख मांगे क्या है? हाँ, वही बता रहे हैं। दिनांक 20/12/24 को विधि विभाग एक सकारण आदेश द्वारा उपरोक्त सारे प्रशासनिक एवं न्यायिक आदेशों को दरकिनार करते हुए सारे अनुशंसाओं और मांग को खारिज कर दिया। 8/1/2005 को महानिबंधक पटना उच्च न्यायालय ने कर्मचारी संघ को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वार्ता में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया और यह भी कहा गया कि आप लोगों को हड़ताल पर जाने से सरकार को सुई के नोक बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4 मांगे बता दीजिए। और विभिन्न विभाग न्यायालय में ऑर्डरली से क्लर्क असिस्टेंट में पदोन्नति के लिए उन 1191 कर्मचारियों का अनुशंसा माननीय न्यायालय को भेजा गया है, लेकिन आज तक वो मौन है। हम लोग यहाँ पदोन्नति नहीं हो रही है, सालों से पदोन्नति नहीं है। अनुकंपा में बहाली में सिर्फ 10% लोगों को ही अनुकंपा बहाली कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग के यहाँ करीब 23 आवेदन पेंडिंग है अनुकंपा लेके, वो सबको भी नहीं हो पा रहा है। एक हम लोगों का था विशेष न्यायिक कैडर। हम लोग का कुल अभी तत्कालिक रूप से 4 ही मांग है: 100% अनुकंपा बहाली, विशेष न्यायिक कैडर, हम लोगों का पदोन्नति, क्लास 3 क्लास 4 जो भी है सभी लोगों का पदोन्नति, और वेतन विसंगति मुख्य रूप से है। हम लोग स्ट्राइक के जरिए सरकार को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग भी इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने डिपार्टमेंट में, हमारी मांगे पूरी करें। और उन लोग का कहना है कि सुई की नोक के बराबर भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग देख रहे हैं कि सुई की नोक के बराबर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बस छोटा सा संदेश, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से स्ट्राइक को पूरा करना चाहते हैं ताकि सरकार को हमारी डिमांड दिखे, लगे कि हाँ ये न्याय संगत है, होना चाहिए। लास्ट ईयर भी हम लोग
शांतिपूर्वक ढंग से बिला लगा के विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद इस बार सुई की नोक के बराबर फर्क पड़ जाए और हम लोग का ये स्ट्राइक सक्सेस कर जाए। पूरे बिहार राज्य के व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी आज हड़ताल किए हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। जो व्यक्ति जेल में बंद है उसको रिलीज ऑर्डर नहीं गया, जो व्यक्ति का बेल होने वाला है उसका बेल नहीं हुआ, कितने रिकॉर्ड जजमेंट पर फिक्स है वो जजमेंट डिलीवर नहीं हो पाएगा, कितने में चार्ज के लिए फिक्स है चार्ज नहीं होगा, बयान के लिए फिक्स है बयान नहीं होगा। इसलिए न्यायालय कार्य पूर्ण रूप से आज ठप रहा है। अब रहा बात जो कर्मचारियों का मांग, 4 सूत्री मांग जो है लगता है कि जायज है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अनुकंपा के आधार पर हर विभाग में नौकरी उसका बेटा को, बेटी को, पोता के, पोती के मिलता है। इसलिए माननीय बिहार सरकार और माननीय उच्च न्यायालय से मेरा अपील होगा, करबद्ध प्रार्थना होगा कि अनुकंपा के आधार पर जो लाभ मिलता है, जो नौकरियां मिलती है, वो कर्मचारी को मिलना चाहिए। अब बात रही वेतन विसंगति दूर करना। वेतन विसंगति जो है उसमें भी एक समानता, एक रूपता होना चाहिए।